Question number 4. The hypotenuse of a right angle triangle exceed one side by 1 centimeter and other side by 18 centimeter. ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने इसकी हाइपोटेन्यूज मैंने x ले ली। अब ये क्या बोल रहा है कि इसकी एक साइड इससे एक कम है, एक कम मीन्स x-1 है और अदर साइड 18 कम है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब इसकी नेमिंग करो ABC। सॉल्यूशन इन right angled triangle ABC by Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC is x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB कितना है? x-18 इसका होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC कितना है? x-1 होल स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a माइनस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग खोल लो, x स्क्वायर प्लस 18 8 आर 324 माइनस 18 2 आर 36 x प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। x स्क्वायर विथ x स्क्वायर कैंसल, बाकी क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 36x माइनस 38x प्लस 324 प्लस 1 325 इज इक्वल टू 0। अब 325 के फैक्टर्स बनाओ, मल्टीप्लाई करके 325 प्लस करके माइनस 38 5 पर 5 6 आर 30 5 5 आर 25 13 5 आर 65। अब देखो 38 चाहिए, 5 5 आर 25 25 प्लस 13 38 हो गए। तो क्या बने मेरे? -25 इंटू -13 इज इक्वल टू 325। दोनों को ऐड करो, कितना बन गया? -38। यूज करो x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 13x प्लस 325 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 25 माइनस 13 कॉमन, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 कॉमन, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 13। अब देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा पॉसिबल है। अब x इज इक्वल टू 25 पुट किया, यहाँ 25 24 हो जाएगा। 25 माइनस, अगर 13 पुट करती हूँ 13 पुट किया, 13 माइनस 18 नेगेटिव हो जाएगा, तो 13 रिजेक्ट करना पड़ेगा। 13 रिजेक्टेड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25। देयरफॉर साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर AB कितनी है? x-18 25 माइनस 18 कितनी आ गई? 7। यूनिट्स क्या दे रखी हैं उसने? सेंटीमीटर।
BC x minus 1, 25 minus 1 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। उसके बाद AC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन इट्स shorter side and larger side is 30 meter more than the shorter side। shorter side यहाँ पर सपोज करनी पड़ेगी। अब रेक्टेंगल बनाओ। इसमें डायगोनल भी दे रखा है ABCD। अब शॉर्टर साइड मेरे को सपोज करनी पड़ेगी क्योंकि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से 60 मोर, तो कितना हो गया डायगोनल x प्लस 60 एंड लार्जर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब ये लार्जर साइड हो गई, ये कितनी है x प्लस 30 मीटर मोर है। x प्लस 30 मीटर, यहाँ पर भी मीटर और ये भी मीटर। अब क्या निकालना है मैंने, फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की साइड्स मैंने फाइंड आउट करनी है। अब रेक्टेंगल है, इसका एवरी एंगल कितने डिग्री का 90 डिग्री, और इससे ये ABC क्या बन गई राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC by Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square। AC square कितना दे रखा है x प्लस 60, x प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB। AB कितना है x प्लस 30 होल स्क्वायर। AB इज x प्लस 30 और BC इज x प्लस x स्क्वायर। अब A प्लस B होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग खोल लो, x स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 60। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू सेम इधर x स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 30 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 60 इंटू 60 3600 2 ये 60 था, 60 2s are 120 प्लस 120 x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 32s are 60x प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर विथ x स्क्वायर कैंसल, बाकी क्या बचा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, इसको उधर लेके जाओ माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर 60 माइनस 120 माइनस 60x 900 माइनस 3600 माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2700 प्लस करने पर
60। तो कौन से फैक्टर्स आएंगे? 90 इंटू 30, यहाँ बनाओ 90 इंटू 30 इज इक्वल टू 2700। अब मेरे को कितना चाहिए? -60। तो बड़े वाला नेगेटिव मीन्स तो -2700 आ गया। -90 प्लस 30 इज इक्वल टू -660। यूज करो x² -90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x माइनस 90 कॉमन, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू -30। साइड नेगेटिव नहीं हो सकती तो रिजेक्टेड। x इज इक्वल टू 90। अब साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना? x प्लस 30 इज इक्वल टू 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर नहीं मीटर। उसके बाद BC, अब रेक्टेंगल है AB इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल CD। AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू x प्लस 30 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC इज x इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई? 90 मीटर। देयरफॉर रिक्वायर्ड साइड्स आर कितनी कितनी आ गई? 90 मीटर एंड 120 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 6। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 104 मीटर। सॉल्यूशन perimeter of rectangle is equal to 104 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा? ट्वाइस ऑफ L प्लस B इज इक्वल टू 104 मीटर। 2 से ऑन बोथ साइड डिवाइड करो। L प्लस B इज इक्वल टू 104 अपॉन 2, 2 5s are 2 2s are। L प्लस B इज इक्वल टू 52 आ गया। यूनिट्स बाद में लगाऊंगी। उसके बाद एंड इट्स एरिया इज 640 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 640 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा? L इंटू B इज इक्वल टू 640। अब यहां से L की वैल्यू निकाल लो या B की, कोई भी निकाल सकते हो। L इज इक्वल टू 640 अपॉन B। अब इसको फर्स्ट नंबर दो। अब L की वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन पुट करो। पुट इन इक्वेशन 1, पुट L इज इक्वल टू 640 अपॉन B इन इक्वेशन 1।
वन इक्वेशन क्या बन गई, 640 अपॉन बी प्लस बी इज इक्वल टू 52। एलसीएम बी 640 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 52। 640 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 52 बी, बी स्क्वायर माइनस 52 बी प्लस 640 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स बनाओ, मल्टीप्लाई करने पर 640 और प्लस करने पर -52। 640 के फैक्टर्स बनाओ, 2 पर 320, 2 पर 160, 2 पर 80, 40, 2 पर 20, 2 पर 10, 2 पर 5, 5 4s are 20, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32। तो बन गए, मीन्स 20 प्लस 32 क्या बना सकती हूँ, -20 माइनस इंटू -32 इज इक्वल टू 640। ऐड करो, -20 -32 इज इक्वल टू -52। यूज करो, बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 32b प्लस 640 इज इक्वल टू 0। b कॉमन, b -20 माइनस 32 कॉमन, b -20 इज इक्वल टू 0। b -20 कॉमन, b -32 इज इक्वल टू 0। b -20 इज इक्वल टू 0। b -32 इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू 20, इधर से क्या आ गया, b इज इक्वल टू 32। अब मैंने क्या निकालना, लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी थी। अब 2 केसेस हो गए, 2 केसेस क्या बने, यहीं पर पहले करो, व्हेन b इज इक्वल टू 20। अब यहां पर वैल्यू पुट करूंगी, l इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 640 अपॉन b था, तो L इज इक्वल टू 640 अपॉन 20 कितना आ गया, 32। L इज इक्वल टू 32। अब सेकंड केस, व्हेन b इज इक्वल टू 32, L इज इक्वल टू 640 अपॉन 32, 32 2s are मीन्स L इज इक्वल टू 20। अब देखो, इन रेक्टेंगल लेंथ बड़ी होती है तो यहाँ पर ब्रेड्थ बड़ी, तो ये नहीं पॉसिबल होगा, तो आंसर क्या आया, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 32 यूनिट्स क्या लगाई हैं उसने, मीटर, 32 मीटर, एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू, ब्रेड्थ कितनी आई मेरी, 20 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 7, a footpath of uniform width runs round the inside of a rectangular field। पहले रेक्टेंगुलर फील्ड बनाओ, अब
फुटपाथ इनसाइड में है, यूनिफॉर्म विड्थ है जिसकी यूनिफॉर्म मीन्स एक्स मान, यूनिफॉर्म विड्थ मैंने ले ली एक्स मीन्स इधर को भी एक्स, दिस मच ऑल्सो एक्स, एक्स और ये भी कितनी हो गई एक्स। अब फील्ड की लेंथ दे रखी है कितनी 32 मीटर एंड 24 मीटर वाइड, वाइड कितना है 24 मीटर। इसको नेम दो ए बी सी डी, अंदर ई एफ जी एच। अब देखो ए बी 32 है तो ई एफ कितनी होगी, ई एफ मीन्स 32 में से एक्स इधर से लेस हो गया, एक्स इधर से लेस हो गया, तो ई एफ कितनी आ गई मेरी 32 माइनस 2x, 2x लेस हो गए। अब वाइड कितना था 24 मीटर, एक्स इधर से लेस हुआ, एक्स इधर से लेस हो गया, तो वाइड कितना रह गया अंदर की साइड 24 माइनस 2x। If the path occupies 208 meter square means area of path given है मेरे को, find the width of the footpath means x की वैल्यू मैंने find out करनी है। Solution area of rectangle रेक्टेंगुलर फील्ड है इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा एल इंटू बी, तो कितना आ गया 32 इंटू 24, मल्टीप्लाई करो 24 टू जार 48, 4 24 3 जार 72, 72 एंड 4 76, 768 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन से वाली ई एफ जी एच, अब एल कितना है 32 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x, मल्टीप्लाई करो 32 टाइम्स 24 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x, मल्टीप्लाई की कितना आया था 768 माइनस 32 टू जार 64 x माइनस 48 x माइनस ऑफ माइनस प्लस 4x स्क्वायर। अब मैंने क्या निकालना है एरिया ऑफ पाथ, देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ कितना दे दिया हुआ उसने 208, एरिया ऑफ पाथ किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। देखो मीन्स एरिया ऑफ पाथ किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच इज इक्वल टू 208। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी कितना आया 768 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच
कितना आया 768 माइनस 64x माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 208। 768 माइनस 768 माइनस ऑफ माइनस प्लस 64x प्लस 48x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 208 इज इक्वल टू 0। 768 विद 768 कैंसिल, तो क्या आ गया माइनस 4x स्क्वायर। अब माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूंगी 4x स्क्वायर प्लस प्लस आ रहा था तो मैं माइनस लिखूंगी क्योंकि माइनस को एडजस्ट कर रही हूँ, माइनस से डिवाइड कर रही हूँ मैं। 8 and 4 12, 6 and 4 10 11 माइनस 112x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म इज 208 माइनस 208 इज इक्वल टू 0। अब 4 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, एक्स स्क्वायर माइनस 4 2s are 8, 3 4 8s are 32 माइनस 4 5s are 20, 4 2s are 8 इज इक्वल टू 0। और फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके माइनस 52 प्लस करके माइनस 28, यहाँ भी साइन चेंज होना था क्योंकि मैंने माइनस से डिवाइड किया था, तो यहाँ भी साइन, तो यहाँ पर प्लस 52 मल्टीप्लाई करके 52 और प्लस करके माइनस 28, तो कौन से फैक्टर्स बनेंगे 26 2s are 52 माइनस 26 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 52 माइनस 26 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 28। यूज करो एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 2x प्लस 52 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 26 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 26 इज इक्वल टू 0। x माइनस 26 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 26 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 2। मैंने क्या निकालना था विड्थ ऑफ द पाथ। अब देखो इन दोनों में अगर मैं x इज इक्वल टू 26 पुट किया, यहाँ पर 24 माइनस 2x था, 26 पुट किया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 26 नॉट पॉसिबल। इसको रिजेक्ट करूंगी, रिजेक्टेड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। अब ये क्या था विड्थ ऑफ द पाथ, देयरफॉर width of path is equal to 2 meter. Answer. Question number 8. The dimensions of a rectangular field are 50 meter by 40 meter. Rectangular field बनाओ। A B C D, इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं 50 मीटर बाय 40 मीटर। A flower bed is prepared inside this field leaving a gravel path. अब इसमें ये फ्लावर बेड प्रिपेयर करना है।
ये क्या हो गया, ग्रेवल पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड द फ्लावर बेड। अब देखो यूनिफॉर्म विड्थ मैंने क्या ले ली, एक्स, इधर को भी एक्स और ये भी क्या हो गई एक्स, एंड दिस ऑल्सो इज एक्स। तो फ्लावर बेड की लेंथ कितनी आ गई 50 माइनस 2x, क्योंकि x इधर से कम हो गई, x इधर से कम हो गई। और ब्रेथ कितनी आ गई, टोटल 40 थी, x इधर से लेस हुई, x इधर से मीन्स 2x लेस हो गई, तो कितनी आ गई 40 माइनस 2x। इसको नेमिंग दो E F G H। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू L इंटू बी। L कितना है 50 इंटू 40 इज इक्वल टू 5 4 20, 2000। अब यूनिट्स कौन सी दी हुई है, मीटर, मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकाल लो, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ये भी रेक्टेंगुलर है, तो 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x, मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 40 2000 माइनस 100x माइनस 80x प्लस 4x स्क्वायर, 2000 माइनस 180x प्लस 4x स्क्वायर। अब मैंने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ। देयरफॉर एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना है 2000 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH कितना आया 2000 माइनस 180x प्लस 4x स्क्वायर, कितना आ गया 2000 माइनस 2000 प्लस 180x माइनस 4x स्क्वायर, 2000 विद 2000 कैंसल, 180x माइनस 4x स्क्वायर। अब आगे देखो क्या दे रखा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड एंड ग्रेवलिंग द पाथ एट रुपीज, मीन्स देखो फ्लावर बेड पर 30 के हिसाब से और ग्रेवलिंग पाथ 20 रुपीज के हिसाब से कॉस्ट आनी है। तो कितनी कॉस्ट दे रखी है 52,000। अब लिखो फ्लावर बेड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू कितना 30 रुपीज 30 और ₹30 पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर।
cost of gravel path is equal to ₹20 per square meter according to question. अब फ्लावर बेड 30 के हिसाब से मेरे पास एरिया ऑफ फ्लावर बेड कितना आया दिस, तो क्या करूँगी 30 इंटू दिस मच, 30 इंटू 2000 माइनस 180x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 20 टाइम्स, ये क्या आया था मेरा ग्रेवल पाथ का एरिया, 20 इंटू ग्रेवल पाथ कितना आया 180x माइनस 4x स्क्वायर, कितनी दे रखी है टोटल कॉस्ट 52,000। सॉल्व करो, 3 2s are 6, 60,000 माइनस 18 3s are 54, डबल zeros as it is, x plus 120 x square plus 18 2s are 3600 x minus 80 x square is equal to 52,000। 120 एक्स स्क्वायर माइनस 80 एक्स स्क्वायर कितना आ गया 40 एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाले माइनस 54 प्लस 36 माइनस 1800 एक्स, उसके बाद इसको भी इधर ही ले आओ, माइनस 52,000 इज इक्वल टू 0। अब 60,000 माइनस 52,000 माइनस 800 8,000 इज इक्वल टू 0। अब 40 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स माइनस 200 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 60,000 माइनस 52,000, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया, तो यहाँ पर भी क्या आ गया पॉजिटिव। अब फैक्टर्स बनाओ, मल्टीप्लाई करके 200 और प्लस करके माइनस 45, 200 के फैक्टर्स बनाओ, 100 50 25 5 सर। अब 45 चाहिए मेरे को, तो ये ऐसे तो बन रही, तो कैसे करूँगी मैं, देखो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40 40 प्लस 5 यूज़ करो, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 5x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 40 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। This implies x minus 40 is equal to 0, x minus 5 is equal to 0, x is equal to 40, x is equal to 5। मैंने क्या निकालना था, width of the path। अब देखो x is equal to 40 होगा, देखो यहाँ पर 80 हो गया, नेगेटिव हो रहा है, x is equal to 40 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल।
देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। अब मैंने क्या निकालना था, विड्थ ऑफ द ग्रेवल पाथ। देयरफॉर विड्थ ऑफ ग्रेवल path is equal to 5 meter। आंसर।